आज जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनको मैथ्स के बोर्ड एग्जाम से डर लगता है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि डरने की जरूरत नहीं है। सो क्लास 10 कैसे हो आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मैथ्स के बारे में। मैथ्स का पूरा चिट्टा किट्टा खोल देंगे इस वीडियो में। आपको हर एक बात बताऊंगा मैथ्स का ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब कि हर एक चैप्टर की वेटेज क्या होगी। यूनिट वाइज वेटेज तो आप लोगों को सीबीएसई ने ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाली है। चैप्टर वाइज वेटेज अकॉर्डिंग 2024-2025 को पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस निकाला है और फिर उसके बाद देखा है मैंने हर एक चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जाती है, फिर इस वीडियो में आकर के आप लोगों को बता रहा हूं। तो सब कुछ पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं। यहां पर आपको मैं वो चैप्टर्स भी बताऊंगा जिनकी हाई वेटेज है, लो वेटेज है, और साथ ही बताने वाला हूं एक बहुत ही जरूरी चीज कि केस बेस्ड स्टडी हो चाहे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, वो कौन से चैप्टर्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले एक पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो आपका पैटर्न जैसा भी रहे, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो 15 मिनट पहले इसकी प्रैक्टिस आप लोगों की वो प्री बोर्ड में भी करवाएंगे आपके स्कूल वाले। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको 15 मिनट मिलते हैं। ये 15 मिनट आपके 3 घंटे से अलग होते हैं, जिसमें आपको कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको सैंपल पेपर मिलता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इतनी देर में मैंने तो अपने स्कूल टाइम पर यही किया था कि मैं तो भाई पेंसिल लेकर के बैठता था कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले कर लेने, मैं वहां पर ये चीज करता था। अब मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद मिलेंगे आपको 3 घंटे पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो जो 15 मिनट में आपने पूरा पेपर पढ़ने पे मत लगाना, जो जो क्वेश्चन आते हो सिर्फ उन क्वेश्चन को टिक कर लेना, ताकि स्टार्ट जब करो तो एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली सब लोग बहुत स्लो पेपर स्टार्ट करते हैं, बट आप थोड़ा फास्ट स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको पता होगा आपको क्या करना है। पेपर पैटर्न वही रहने वाला है, ABCDE रहने वाले हैं। सेक्शन 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स जो आपके इंटरनल के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो कि आपको ऑलमोस्ट पूरे पूरे ही मिल जाते हैं हर बार। सेक्शन वही रहने वाले हैं। ए सेक्शन के अंदर आपको 18 MCQ मिलेंगे, 2 असर्शन रीजन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सैंपल पेपर, वो आ चुका है। बी सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस मिलेंगी। फिर इसके बाद सी सेक्शन में 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, वो जिसमें अगेन 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगी। डी में भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आप लोगों को। ई में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी हो चाहे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से 5 मार्क का पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन से केस स्टडी पूछी जाती है। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों की यूनिट वाइज वेटेज जो रहती है वो क्या रहती है। सबसे पहले जो आपकी यूनिट आती है भाई साहब, वो आती है नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम आपके पास 6 मार्क्स का रहता है, अलजेब्रा आपके पास 20 मार्क्स का रहता है, ज्योमेट्री आपके पास 15 मार्क्स की रहती है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 6 मार्क्स की रहती है, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 11 मार्क्स की रहेगी। मैंने क्या करा है, ये तो यूनिट लिखे हैं क्योंकि यूनिट आप लोगों के पास टोटल 7 है। तो ये जो 7 यूनिट्स है उसमें जो चैप्टर्स आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिर्फ एक ही चैप्टर आता है। इस वजह से इन दोनों चैप्टर्स की जो वेटेज रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि 6 मार्क। हमेशा याद रखना 6 मार्क ही रहेगी। इसी वजह से इसमें से एक वो आपसे ना प्रूफ वाला क्वेश्चन, रूट 2 रूट 3 वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं वो 3 मार्क में वहां पूछ लेते हैं, एक 2 नंबर में पूछ लेते हैं और एक 1 नंबर में पूछ लेते हैं। इस तरीके से वो सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक। फिर इसके बाद अलजेब्रा में आपके पास 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद आपके पास ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल आ जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बता दिया एक चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर आते हैं, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर मेंसुरेशन में आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल रहता है, और मेंसुरेशन में आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी रहता है। स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों अपने अपने नाम है। अब मैं बताता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगी। पहले ये 7 चैप्टर है आप लोगों के पास, रियल नंबर तो फिक्स रहेगा आपके पास 6 मार्क का रहेगा, क्योंकि ये एक यूनिट का एक ही चैप्टर है, तो इस वजह से ये 6 फिक्स रहता है। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल आप लोगों को कभी कभी 3 से 5 मार्क का देखने के लिए मिल जाता है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 4 से 6 मार्क्स का रहेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 से 8 मार्क्स का रहेगा। इसमें से मैं आपको बता दूं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स समझ लो, लिख लो मेरे से, आज लिख करके ले लो आप मेरे से एक चीज, कि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब वो टैप वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, अब वो आप लोगों से ट्रेन वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, ट्रेन वाले क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और बोट वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। बेसिक वाले ये ना सोचे कि बोट वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, वो आ सकता है आपके पास। फिर इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे बिल्कुल लुल्ल क्वेश्चन आएगा इसमें से। ये फ्री फंड के नंबर मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, फ्री इजी चैप्टर,
इजी चैप्टर। एक काम करते हैं हम लोग इन सबको लिख लेते हैं। मेरा मार्कर कहाँ है, ये रहा मेरा मार्कर, मैं मार्कर ले आता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आपको ये भी लिख करके बता देता हूँ कौन से इजी हैं और कौन से टिपिकल हैं। जैसे ये तो इजी में आ जाएगा आप लोगों के पास, ये भी इजी में आ जाएगा चैप्टर आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास वैसे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी है, लेकिन मैं फिर भी इसको क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है इसको, तो इसको थोड़ा टिपिकल में ले सकते हैं आप लोग। ये वाला भी आप लोगों का इजी रहने वाला है, ट्राइंगल थोड़ा टिपिकल रहेगा, ये आप लोगों के पास इजी रहने वाला है। इजी चैप्टर्स के ऊपर मैं पहले ही टिक लगा के चल रहा हूँ, जो कि जनरली सब लोगों को ही इजी लगेंगे, तो इनके मार्क्स कभी भी मत छोड़ना। अच्छा, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछा गया, कभी कभी 7-8 मार्क्स का ही पूछा गया, 5 नंबर में इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रहे वर्ड प्रॉब्लम नहीं छोड़ने, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम तो भाई लिख के ले लो, आएगी आएगी। फिर इसके बाद ट्राइंगल जो है वो 6 से 8 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का एक ट्राइंगल का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिक्स है 6 मार्क का। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री मैं कहूंगा आप लोगों के पास टोटल ये 12 मार्क्स की होती है, 5 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है। मैं कह रहा हूं इसको फिक्स कर लो, वैसे तो ये 7 रहता है, बट मैंने इसे थोड़ा रेंज बनाने के लिए 6 to 8 कर दिया और ये 5 रहता है। मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे 2024 के पूरे मैंने 12 पेपर देखे और 2025 के मैंने 12 पेपर देखे, और मैंने उनमें ये एनालाइज किया है कि हर बार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर का पूछा गया है, या तो डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल आया है या फिर 4+1 हो गया, यानी कि 4 नंबर की केस स्टडी पूछ लिया और 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? तो यानी कि 5 नंबर का ये हो जाएगा और 7 नंबर का ये हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहने वाला है। इसमें से भी मैं बता दूं आप लोगों के पास एक 1 मार्क का रहेगा, एक 2 मार्क का रहने वाला है, जो कि कंफर्म है आएगा ही आएगा, इसको याद रखना, इसको भूलना मत भाई, इसको भूलना मत। एक 1 मार्क का 2 मार्क का आएगा ही आएगा, 2 मार्क में 2 भी आ सकते हैं। अब सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल की आप लोगों के पास 6 से 8 नंबर रहेगा, सर्कल ज्योमेट्री का है। सर्कल और ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सर्कल के क्वेश्चन से 1-2 मार्क कम आ जाते हैं। फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही कम मार्क्स का आता है, मैं तो कहूंगा 3 ही मार्क्स का आता है, बट 3 से 4 आप रख लो इसको, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप लोगों के पास 6 से 7 मार्क्स का रहेगा, स्टैटिस्टिक्स 6 से 8 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 3 से 5 मार्क का। अब मैं आप लोगों को बता दूं तो इसमें केस स्टडी कहां कहां से आ सकता है। केस स्टडी आप लोगों के पास, केस स्टडी यहां से भी आ सकता है, 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 केस स्टडी ये 4 नंबर का हो जाएगा, तो केस स्टडी यहां से भी आ सकता है, और केस स्टडी यहां से आने के चांसेस हैं, और एक और ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आप लोगों को 3 केस स्टडी देखने के लिए मिल सकती है। अब क्या सर ये सीबीएसई ने बोला? नहीं, ऐसा नहीं बोला है, बट सीबीएसई ने जितने भी चैप्टर से केस स्टडी बनाई है तो उनमें इन्हीं 7 चैप्टर्स का यूज हुआ है अभी तक जितने भी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने बैठोगे तो आपको मेनली यही चैप्टर्स मिलेंगे, बल्कि मैंने प्रोबेबिलिटी तो इसलिए लिया है क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो अभी सैंपल पेपर में इसकी केस स्टडी आई थी आप लोगों के पास। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि पूरा जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मैथ्स का ब्लूप्रिंट कैसा रहने वाला है, कौन से चैप्टर्स कितने वेटेज के रहने वाला है, हाई वेटेज लो वेटेज मैंने सब बता दिए। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, इसकी जो पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ले सकते हैं और आराम से एनालाइज इसको कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले चैप्टर में। अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर का भी इस तरीके का ब्लूप्रिंट चाहिए तो सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आप लोग लिखते हो तो इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है, और अगर आप लोग सच में वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आप लोगों के लिए जो भी आप बोलोगे वो वीडियो मैं यहाँ पर बनाता रहूंगा। मिलूंगा आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो।